आज हम पढ़ने वाले हैं नए तरह की सीरीज जिसको बोलते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरह से क्लास इंटरवल सीरीज ही है, ठीक है। लेकिन ये इसमें एक डिफरेंस है। किसी को पता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है? किसी ने ऑलरेडी पढ़ा हो, तुम लोग के स्कूल में तो स्टार्ट हो गई है। ओके, ऊपर वाला एग्जांपल देखो, सबसे पहला जो इस पेज के सबसे ऊपर है, इसमें तुम्हें क्लासेस दिख रही हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यस मैम। सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है। यस मैम। 10 की जगह अगर 10 to 20 की जगह मैं लिख दूं बिलो 20, यानी लोअर लिमिट ना पता हो आपको, अपर लिमिट पता हो पहली क्लास की, और आखिरी क्लास में मैं लिख दूं, या पहले में लिख दूं बिलो 20 या अबव 10, और लास्ट वाले में लिख दूं बिलो 50। समझ रहे हो? यानी कि यस मैम। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पहली क्लास फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता और लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं पता, ठीक है। जैसे पहली क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता यानी 10 नहीं पता, तो पहली क्लास में क्या लिखना पड़ेगा? बिलो 20, क्योंकि 10 तो पता ही नहीं है कि 10 से शुरू हो रही है नहीं, तो पहली क्लास हो जाएगी बिलो 20, लास्ट क्लास हो जाएगी अबव 40, क्योंकि अपर लिमिट नहीं पता है, बात की नहीं। यस मैम। बीच के पता है, बस क्या होगी ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको स्टार्टिंग और एंड नहीं पता। समझ गए? यानी उसके दोनों सिरे, दोनों एंड्स उसके ओपन है, पता नहीं है हमको। तो ना तो हमें उसका लोअर लिमिट पता है, ना उसकी अपर लिमिट पता है कि सीरीज कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, उसको बोलते हैं ओपन एंड। यानी फर्स्ट क्लास की तुम्हें लोअर लिमिट नहीं पता, तुम्हें नहीं पता सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, और लास्ट क्लास की क्या नहीं पता है? अपर लिमिट। ओके। आप नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, दिख रही है कि नहीं? ये ओपन एंड है कि नहीं? पहली वाली क्लास में लिखा है बिलो 20, यानी इन्हें नहीं पता कि लोअर लिमिट क्या है, वरना ये लिखते 10 to 20। और लास्ट क्लास में लिखा यस हुआ मैम। है अबव 50, यानी 50 से ऊपर, कहाँ तक ऊपर नहीं पता, यानी अपर लिमिट नहीं पता। तो इसी को हम बोलते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल क्लास इंटरवल जैसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बस क्या होता है, एंड्स नहीं पता, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं पता, ठीक है। समझ में यस आ मैम। गया क्या होता है ओपन एंड? यही हमारा लास्ट टॉपिक है यस इसमें जो मैम। करने के लिए रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिया जाएगा? बोलेंगे कि ओपन एंड सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करो। अब ये दी हुई है तुम्हारी ओपन एंड सीरीज नीचे, तो इसे कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट। ओपन एंड सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके तीन तरीके हैं। पहला तो ये है जिसमें क्लास इंटरवल की जो विड्थ होती है वो यूनिफॉर्म है। बताओ, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस को देखो और देख के बताओ क्लास इंटरवल क्या है, कितने का है क्लास 10। इंटरवल? हम्म 10 का। अगर तुम्हें पता है, यानी कि ये केस 1 है जिसमें क्लास इंटरवल 10 के ही चल रहे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि पहली वाली और आखिरी वाली क्लास में भी क्लास इंटरवल 10 का ही होगा, है बात की नहीं? क्योंकि बाकी में 10 का यस। ही है। तो पहली क्या हो जाएगी? लेस देन 10 हो जाएगी 0 to 10, और अबव 40 हो जाएगी 40 to 50। कर लोगे कन्वर्ट? यस मैम। ना इजी है, देखो ये कुछ करना ही नहीं है। हमने केवल क्लास यस इंटरवल मैम। चेक करके कुल मिला करके ओपन एंड सीरीज को हमें नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में भी सेम तरह का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, बताओ क्या? इसको भी आपको वही करना है, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है, यानी पहले क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट आपको पता करनी है। बताओ श्रेष्ठ, क्या डिफरेंस है इसमें पिछले वाले एग्जांपल से? मैम पिछली बार अबव 40 था। नो नो, पिछली बार मैम सीआई। पिछली बार कन्वर्ट कैसे किया? पिछली बार कन्वर्ट कैसे किया था? क्लास इंटरवल सबका 10 ही था, यस 10 यस to मैम। 20 का 10, 20 to 30 ओके का इस भी 10। बार इस बार क्या हो रहा है? 20 का। मैम इस बार इरेगुलर है आई थिंक। इरेगुलर है 10। पहला वाला तो हमें पता नहीं, वो तो हमें निकालना है। दूसरी क्लास का चेक करेंगे, 10 to 30 है, यानी इसमें क्या है? इंटरवल 20 का है। फिर 30 to यस 60 मैम। देखेंगे तो इंटरवल 30 का यस है। फिर 60 to 100 यस मैम। देखेंगे तो इंटरवल 40 का है। क्या लग रहा है, 40 क्या का हो है। रहा है? हम बढ़ता जा रहा है इरेगुलर क्लासेस। बढ़ता जा रहा है। 10-10 का डिफरेंस पे बढ़ता जा रहा है, तो अबव 100 वाले में कितने का होना चाहिए? 50 का। 50 का। तो
अबव 100 है यानी 100 टू कहाँ तक जाएगी ये, अपर लिमिट क्या होनी चाहिए? 160। 150। पिछले वाले में 40 का डिफरेंस था ना, तो 100 वाले में 50 तो yes ऐड ma'am, करोगे। यस मैम 100 टू yes 150 ma'am, और 10 टू 30 में 20 है, तो पिछले वाले में कितने का होना चाहिए? ma'am 10 का होना चाहिए। 10 का, तो क्या होगा Yes, 0 टू 10? yes ma'am, देखो हो गया कन्वर्ट। पहला वाला 0 टू 10 और लास्ट वाला 150 सोल्यूशन में लिखा हुआ है उन्होंने। अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास 150 है और लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास है 0। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कर लोगे। मिसिंग डेटा आपको yes पता करना ma'am, होगा। तो अलग अलग केस है, अगर यूनिफॉर्म इंटरवल है तब तो आपने पहली क्लास में उतना ही घटा देना है और लास्ट क्लास में उतना ही जोड़ देना है, क्योंकि लास्ट क्लास में अपर लिमिट निकालनी है। अगर बढ़ते क्रम में है, पहले वाले में मिनिमम को घटा देना है और लास्ट वाले में मैक्सिमम का जो बढ़ता हुआ सीरीज है उसको जोड़ देना है। हमने वही तो किया है, पहले वाले में से 10 घटाया लेकिन लास्ट वाले में 50 जोड़ा। इस तरह से आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो yes एग्जांपल ma'am, नंबर 13, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न पता चल रहा है? है कोई पैटर्न इसमें? दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास को चेक करो। ma'am पहले बढ़ रहा फिर गिरने लगा। पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है yes कि ma'am, नहीं, जिसको हम ये बता सके कि किस तरह से होगा ये। इसमें क्या डिटरमाइन हो सकती है, फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट हो सकती है, लोअर और अपर लिमिट इस सीरीज में डिफाइन yes नो ma'am, मैम। नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं हमें होगी। पता ही नहीं है कब बढ़ेगा, कब बढ़ना शुरू हुआ, कब घटना शुरू हुआ। तो एक और भी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें कि आपका ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस के बीच का इंटरवल किसी पैटर्न में ना हो, उस केस में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते। है बात की नहीं? okay, दिख रहा है सारे, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ समझ में ऐसा तो नहीं है जो नहीं आ रहा हो कि कैसे हो रहा है ये? no नो ma'am, मैम। ठीक है। no अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम सबने पढ़ा होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अच्छा ये बताओ। वो कितनी बार हुआ है उसमें? कोई भी चीज कितनी एक नंबर ऑफ क्लास टाइम्स आई है वो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। हम्म, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको पता है कि पिछली क्लासेस की फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते जाते हैं। yes ma'am, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमको क्या बताती है, जब हमें फ्रीक्वेंसीज में लेस देन और मोर देन का पता लगाना हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो सामने दिया हुआ है टेबल, पहला वाला टेबल है जो हॉरिजॉन्टल दिया है पूरा, 0 टू 10 में 2 लिखा है, 10 टू 20 में 5 लिखा है, 20 टू 30 में 10 लिखा है, 30 टू 40 में 12 लिखा है, दिख रहा है टेबल? yes ma'am, यस अच्छा मैम। बताओ 0 टू 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 2। तो 10 टू 20 की 5, 20 टू 30 की 10, 40 टू 40 की 12। यानी अगर तुमसे इंडिविजुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो बता दोगे तुम बड़े आराम से, क्योंकि सामने लिखी है। अब मैं तुमसे पूछूं यस कि ये बताओ 20 से कम कितने लोगों के नंबर आए, बताओ कितने लोगों के नंबर 20 से कम है? 5 मैम 7। 5 प्लस 2। तो ये तुमने लेस देन 20 निकालने के लिए जो 5 प्लस 2 किया है यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ गए okay, कि कभी कभी yes ma'am, कैलकुलेशन में लेस देन और मोर देन जानने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अच्छा ये बताओ 30 से ऊपर कितने के हैं? क्या मैम? 30 से ऊपर कितने के मार्क्स हैं, कितने लोगों, कितने स्टूडेंट्स के? 30 से ऊपर हम्म 21 30 से ऊपर केवल 21 लोगों के मार्क्स हैं। 40 से ऊपर 30, 40, नहीं नहीं 40, 50, 50, 60 सब मैम जोड़े जाएंगे। 33। 30 टू 40 में 30 भी इंक्लूड करना है। 30 से ऊपर का मतलब 30 या उससे ऊपर। ओके okay, तो 43। ओके 43 प्लस 10। ओके मैं बोल रही हूँ, अच्छा और yes ma'am, अगर मैं बोलूँ कि 43 30 से केवल ऊपर बता दो कितने लोगों के हैं, 30 इंक्लूड नहीं करना है उसमें। 33। yes ma'am,
तो 33 हो जाएगा 12 प्लस 17 प्लस 4, 12 17 29 प्लस 4 33, और अगर मैं बोलूँ 30 इंक्लूड करना है उसमें 10 43, यही तो होगा। यस सर। yes sir. ठीक है, तो वो तो 30 से ऊपर जितने लोगों के वो आ गए हमारे। हमें इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम लोगों ने ऐड करके मुझे बताया कि नहीं बताया, तो जो तुम लोगों ने ऐड करके निकाला उसका क्या है नाम, उसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों तरह की हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है। मैं चाहूँ तो तुमसे ये पूछ लूं कि लेस देन 10 कितने लोगों के हैं, तो बोलोगे 2 लोगों के। मैं चाहूँ तो तुमसे सेम क्वेश्चन पूछ लूं मोर देन 10 कितने लोगों के हैं, तो फिर पीछे वाली सारी फ्रीक्वेंसी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। तो दो तरह से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो लेस देन पूछ लूं या मोर देन पूछ लूं, है बात की नहीं। यस सर। अच्छा मुझे बताओ लेस देन 30 कितने लोगों के मार्क्स है इसमें? 17. 17। तो इसी को बेटा बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए पढ़ा जाता है कि क्योंकि नॉर्मल सिंपल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमें केवल एक क्लास की इंफॉर्मेशन देती है। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें मोर देन 2-3 क्लासेस इन्वॉल्व हो रही हो, तो उस केस में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। जैसे लेस देन 20 में 2 क्लासेस इन्वॉल्व हो रही है, 0 to 10, 10 to 20, है बात की नहीं। जब हमें केवल एक क्लास की यस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो तो हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से मिल जाती है। जब हमें एक से ज्यादा क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस टेबल की तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो निकाल लोगे पूरे टेबल की, और लेस देन में निकालनी है तुमने। देखो ये सोल्यूशन लिया हुआ है, तुम क्या करोगे 0 to 10 की जगह क्या कर दोगे, लेस देन 10, वैल्यू हो जाएगी 2। फिर कर दोगे अगली क्लास में लेस देन 20 हो जाएगा 7, लेस देन 30 17, कर लोगे। यस सर। ये है Yes क्यूमुलेटिव sir. फ्रीक्वेंसी जो इन्होंने ऊपर वाली टेबल की निकाली हुई है। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ गया होगा, ये आगे यूज भी होता है मीन मीडियन मोड में, पता भी है हमको, बात की नहीं। अच्छा अब इन्होंने लिया हुआ है, ये बताओ कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो बोल रहे हैं ये जो सीरीज नीचे दी हुई है इसे लेस देन और मोर देन दोनों तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो, कर लोगे। यस सर। जब लेस देन हमने करना होता है तो हम लेते हैं राइट साइड वाली सारी वैल्यूज, क्या अपर लेते हैं, लिमिट। राइट साइड वाली। राइट साइड वाली वैल्यूज क्या है क्लास इंटरवल की, 110 अपर। 120 130 140 150 160, समझ गए। जब हमें लेस देन यस सर। निकालना होता है तो हम वैल्यूज लेते हैं राइट साइड वाली। तो आंसर क्या होगा, लेस देन 110, लेस देन 120, लेस देन 130, लेस देन 140, लेस देन 150, लेस देन 160, एग्जांपल नंबर 14 में। वहीं पे जब हमें मोर देन निकालना होता है तो हम लेफ्ट वाली वैल्यूज लेते हैं, बताओ क्या है लेफ्ट वाली वैल्यूज। 100, 110. तो ये हो 100, जाएगा मोर 10। देन 100, मोर देन 110, मोर देन 120, मोर देन 130, कर लोगे आराम से। Yes sir. ओके, तो ये आराम से डिवाइड हो जाएंगी, लेस देन वाले का कैलकुलेशन अलग है, मोर देन का कैलकुलेशन अलग है। ओके, तो इसी के साथ बेटा हमारा यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स है वो खत्म हो गए हैं। हम अब क्या करने वाले हैं, मिड वैल्यू तो चलो बाद में, हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 का सी एक्सक्लूसिव मेथड वहां तक मैंने दिया था तुम लोगों को, बाई वेरिएट। ओके, ये सामने ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिख रहा है तुमको 6 और 7। Yes sir. ये क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं, कर लोगे। मिसिंग क्लास इंटरवल का मतलब ये है लेस देन में लोएस्ट, फर्स्ट क्लास की लोएस्ट वैल्यू और लास्ट क्लास की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे। यस तो सर। 6 और 7 करो और 8 और 9 करो, कर लोगे ना। 9th में आपने उल्टा दिया है, क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, यस सर। Yes sir. कर लोगे। 6 7 8 और 9 आपने क्लास में भी करना है, जो डाउट है वो पूछो और बताओ फिर कैसे किया, ठीक है। ओके। ओके।
मैम 7th वाले में तो अलग अलग है, तो उसमें क्या करना रहेगा? मैम आप म्यूट हो। बताया है ना करना, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग चेक कर लो। 2250 में कितने का डिफरेंस है? 30 नहीं का। मैम, यस इरेगुलर। मैम, इसमें अरे बढ़ रहा चेक है तो 10 करो, 10। बढ़ रहा है भैया, इरेगुलर नहीं है। 20 to 50 में है 30 का, 50 to 90 में है 40 का, और 90 to 140 में है 50 का। तो असेंडिंग में तो पता है ना, 30 का है तो बिलो 20 में होना चाहिए 20 का, और लास्ट वाले में होना चाहिए 60 का। दिक्कत तो तब है जब कहीं बढ़े और कहीं घटे। अगर लगातार घट रहा है या लगातार बढ़ रहा है, तब तो आपने सीरीज पकड़ ली ना कि अगला कितने से बढ़ना चाहिए और पिछला कितने से कम होना चाहिए। ओके। समझ गए? ये यस तो मैम। केस वन यस तो वो है जिसमें यूनिफॉर्म इंटरवल है, उसमें तो सिमिलर ही घटाना है फर्स्ट वाले से, और लास्ट मैम। वाले में सिमिलर ही जोड़ना है। ठीक है? यस मैम। और असेंडिंग और डिसेंडिंग में फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 20 वैल्यू घटाई जाएगी बिलो 20 में से, तो हो जाएगा 0 to 20, और लास्ट वाले में कितनी जोड़ी जाएगी? 60। हो जाएगा 140 to 200। किस किसने कर लिया? फेस कर लिया तुमने? यस मैम। मैम 6 ओके। 7 हो गए, 8th वाला थोड़ा सा समझ नहीं आया। 8th वाला क्या ये बोल रहे हैं, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करिए। ठीक है? मैम मोर देन वाले को आई थिंक हाँ लेस देन में करना है। यस, मोर देन वाले को आपको लेस देन में करना है। मोर देन 10 आपको दिया हुआ है 120, मोर देन 20 दिया हुआ है 19, 119, फिर मोर देन 30 दिया हुआ है 107। कन्वर्ट दी फॉलोइंग। ओके ओके, मोर देन में इन्होंने ऑलरेडी दे दी है। ठीक है? और मोर देन हमें को लेस लेस देन देन में में करना आपको है। कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको मोर देन को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल में। कर लोगे मोर देन को नॉर्मल में, फिर नॉर्मल को यस करो मैम। लेस देन में। ज्यादा मेहनत वाला काम है। कैसे करेंगे बताओ श्रेष्ठ? मैम ये सारी वो है ना, क्या कहते हैं, लोअर लिमिट्स हैं, और 10 10 का गैप है, तो 10 to 20 ऐसे होना चाहिए। 10 to 20, क्लास 20 इंटरवल की to बात 30 तो चलो ठीक है, वो समझ गए। मोर देन नॉर्मल के 10 लिए। का मतलब ये हुआ है कि मोर देन 10 की वैल्यू है 124। समझ रहे हो? तो 0 to यस 10 मैम। कितनी होनी चाहिए? मैम 0 to 10, 10 to 20 बता सकते हैं। ओके, सीरीज देख लो, एग्जाम्पल सामने, तब तुम लोगों को समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। दिख रहा है? ये इस टाइप का क्वेश्चन है। दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ठीक है, ऑलरेडी मोर देन में दिया हुआ है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? लेस देन में कन्वर्ट करना है। इंटरवल आपको दिख रहे हैं सारे, मोर देन 40, मोर देन 45, मोर देन 50, यानी 5 का डिफरेंस है। तो क्लासेस हो गई 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। क्लासेस निकाल लोगे? क्लासेस आ गई सारी? अरे बोलो तो। सुनाई दे रहा है? हेलो? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या?
नो मैम, अटक गए थे। नो मैम, ब्लैंक हो गया ठीक है, था। ओके। सामने वाला यस मैम। क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा है उन्होंने। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है, उसको मोर देन या लेस देन में कन्वर्ट करना होता है, या लेस देन या मोर देन दिया होता है, उसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इन्होंने मेहनत थोड़ी यस ज्यादा करवाई है, मोर देन दे दिया और फिर बोला लेस देन में कन्वर्ट करो। तो मोर देन से पहले अपन किस में निकालेंगे, नॉर्मल सीरीज बनाएंगे, और नॉर्मल सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट करना हमें आता ही है। ठीक है, तो मोर देन 40 का मतलब, फिर मोर देन 45, मोर देन 50, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें दी हुई है मोर देन में कौन सी लिमिट दी रहती है, लोअर लिमिट दी रहती है लोअर मोर देन। लिमिट। यानी हमें लोअर लिमिट 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ये दी हुई है। ठीक है, और अपर और सब में ठीक है। 5 का गैप है, यानी हमारे क्लास इंटरवल 40 से शुरू होंगे, 40 टू 45, 45 टू 50 कर लोगे, क्योंकि लोअर लिमिट तो क्लास इंटरवल के दिए रहते हैं मोर देन में ऑलरेडी। तो ये लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तुम्हारा, तुम्हें राइट साइड बनाना है क्लास इंटरवल में, और डिफरेंस 5 का है वो हमें दिख रहा है, तो क्लासेस सारी बन जाएंगी। यस यस मैम। और अच्छा बताओ, मोर देन 40 का मतलब क्या हुआ, 40 से ऊपर जितने भी लोगों के नंबर हैं सबका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, यस मोर देन 45 का मतलब क्या है, 45 से ऊपर जितने भी लोगों के नंबर हैं सबका नाम, सबके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, यानी 40 से 45 के बीच में जिसके नंबर हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, मोर देन 40 में से मोर देन 45 को घटा दो। भाई मोर यस देन मैम। 40 का मतलब है 40 से ऊपर जितने लोगों के नंबर हैं, और मोर देन 45 का मतलब है 45 से ऊपर जितने लोगों के नंबर हैं। तो 40 से 45 के बीच के नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोर देन 40 में से मोर देन 45 को घटा दो। समझ गए, यस यस मैम। तो यही तो करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि 10 से ऊपर क्लास में आए 50 लोगों के नंबर, और 12 से ऊपर आए हैं क्लास में 30 लोगों के नंबर, तो यानी 10 से 12 के बीच बीच में कितने आए हैं, 40 माइनस 30, 10 लोगों के नंबर। तो ये वही लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, 140 माइनस 127, 127 माइनस 112, 112 माइनस 89, 89 माइनस 61 कर लोगे। तो जब आगे वाले यस इंटरवल के मोर देन से पीछे वाले इंटरवल को घटा दोगे, तो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारी। तो ये आ गई नॉर्मल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और जब क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी तो इसको लेस देन में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान काम है, कर लोगे। तो लेस देन 45 हो गए 30, लेस देन 50 में 15 प्लस 13, 28, सेम तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, आप कर लोगे। यस यस मैम। ओके, बोलने से समझ नहीं आता इसलिए आई थॉट के दिखा दूं, दिखाने से ज्यादा बेटर रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये वाला है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे मोर देन दिया हुआ है और पूछा है लेस देन, तो तुमने क्या करना है, मोर देन में कौन सा साइड तुम्हें दिया हुआ है, लेफ्ट साइड। लोअर इंटरवल का लिमिट। डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 10 का। तो यानी क्लासेस क्या बनेंगी, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 कर लोगे क्लासेस सारी। यस यस फिर फ्रीक्वेंसी क्या करना है, मोर देन 10 124 की वैल्यू है, और मोर देन 20 है 119, यानी 10 टू 20 के बीच में कितने आएंगे, 124 माइनस 119, 6। समझ गए, सॉरी 5। तो यस इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जब वो आ जाएगी तो उसे लेस देन में कन्वर्ट कर लो, कर लोगे। यस यस मैम। ओके, इसमें मैंने बेटा पीछे एक्सरसाइजेस दी हुई है, ये चैप्टर आज खत्म हो गया है। आपको ये जो एक्सरसाइजेस है ना, एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपने करनी है, हर एक टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ओपन एंड और क्यूमुलेटिव तो क्लास में कर लिए हैं, पीछे वाले जो बचे हुए हैं वो आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आनी है। ठीक है, ओके। क्योंकि स्टैट्स में बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा।
हो गया 8th। यस मैम, लास्ट वाले में फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? किसमें? लास्ट लास्ट वाले की वाले में? फ्रीक्वेंसी तो बेटा 2 ऑलरेडी दी हुई है ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में मतलब अच्छा अच्छा, frequency। ओके ओके। क्वेश्चन लेस देन फ्रीक्वेंसी, मैं मतलब नहीं समझी तुम्हारा। सिंपल फ्रीक्वेंसी मैंने पूछा ना। लेस देन हाँ 20, लेस देन 20 दिए हुए हैं 10 स्टूडेंट, लेस देन 40 दिए, यानी 0 to 20 की वैल्यू है 10, समझ गए? और यस मैम। लेस देन 40 दिए हुए हैं 18, ठीक है, तो 20 to 40 की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 10। इसमें क्या करना है, जब लेस देन दिया होता है, मोर देन में ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को घटाते हैं, लेस देन में नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को घटाते हैं। तो 0 to 10 की 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी हो गई 10, ऑलरेडी दी हुई है। लेस देन 20 का मतलब क्या है, 0 to 20, यस मैम। ठीक है। तो लेस देन में क्योंकि हमें राइट साइड वाली वैल्यूज दी होती हैं, तो 20, 40, 60, 80 और 100 राइट वैल्यूज हो गई। 20 का डिफरेंस है, तो इंटरवल कितना है, 20 का है। तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये हो गई हमारी पूरी टेबल क्लास इंटरवल की। यस अब बात आई स्टूडेंट्स की, तो लेस देन 20 यानी 0 to 20 की में जो लोग नंबर लाए हैं वो है 10, और लेस देन 40 यानी लेस देन 40 का मतलब क्या हुआ कि 40 से जिनके कम 20 है, से तो उसमें 20 40। वाले भी इंक्लूडेड है। 40 यस से मैम। कम है तो 20 वाले भी इंक्लूडेड है ना। तो 20 to 40 कैसे निकलेगा, जब 20 to 40 वाले जो फ्रीक्वेंसी है 18, उसमें से 10 को घटा दोगे, क्योंकि तुमने टोटल जितने लोगों के 40 से कम नंबर थे, उसमें से जितने लोगों के 20 के कम नंबर थे उनको माइनस कर दिया, तो वो बच गए जिनके 20 से 40 के बीच आए हैं, है बात की नहीं? तो 40 से कम आए हैं यस नंबर मैम। 18 लोगों के, और 20 से कम नंबर आए हैं 10 लोगों के। तो अगर उसमें से 40, 18 में से 10 हम हटा देंगे, यानी 20 से कम नंबर वाले सारे हट गए, तो बचे 8 लोग। तो 8 लोगों के नंबर आए हैं 20 से 40 के बीच में। तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को घटा दो। तो पहली तो 10 है, दूसरी हो जाएगी 18 माइनस 10 यानी 8, अगली हो जाएगी 25 माइनस 18 यानी 7, फिर अगली हो जाएगी 45 माइनस 25 यानी 20, फिर अगली हो जाएगी 55 माइनस 45 यानी 10। आ गई? यस मैम। और आ गया ना आंसर? यस। ओके। अभी तुम्हें ये मिड वैल्यू सीरीज नहीं करनी है, ठीक है। ऑल्दो मिड वैल्यू का कोई मतलब होता नहीं, मिड वैल्यू का मतलब होता है अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, समझ गए? तो अगर 25 मिड पॉइंट है, तो लोअर लिमिट होगी 20 और अपर लिमिट होगी 30, है कि नहीं? तो 20 प्लस 30 बाई 2, तो वो मिड पॉइंट का मतलब क्लास इंटरवल का मिडिल का पॉइंट दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल का मिडिल का पॉइंट 25 है, यानी 25 है लोअर लिमिट x प्लस अपर लिमिट y बाई 2। तो x को 20 y और अपर लिमिट को 30 लेंगे पहले क्लास की, तो आ जाएगा 50, 50 बाई 2 यानी 25 मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये देखो, इससे बन जाएगी तुरंत तुम्हारी नॉर्मल। 20 to 30 की वैल्यू 6, 30 to 40 की वैल्यू 10। इसको इस तरह से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी इसको छोड़ दो, बाई वेरिएट छोड़ दो, ठीक है। तो मिसलेनियस में तुमने वो करने हैं जो हम ऑलरेडी जिस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, कर लोगे। यस मैम करना। यस मैम। 19 करने लायक है, 18 करने लायक है, 17 और 16 और ये भी कर लोगे, 15 भी। बस बाई वेरिएट वाले छोड़ दो और अभी मिड पॉइंट वाले भी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे बचे हुए कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो बेटा आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम लोग को करनी है, इसीलिए ज्यादा टाइम दे रही हूँ मैं क्लास, क्योंकि इसमें स्टैट्स में क्लास पढ़ाने वाला कम है